एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, टाटा ग्रुप का एक ऐसा शेयर है जो धूम मचाते रंग जमाते अपने ईयरली ब्रेकआउट के पास आ गया है। और ब्रेकआउट की बात आते ही कहीं शक्ति पंप आपको याद ना आ जाए, क्योंकि उसने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके बहुत पैसे आप लोगों को दिए हैं। और अगर याद आ गया हो और आपने शक्ति पंप जो लेवल हमने दिया था उससे पैसे कमाए हो, तो प्यार देने में कोई कमी मत रखिएगा। तो देखिए, टाटा ग्रुप एक ऐसा शेयर है जहां न्यूज भी है और चार्ट का कॉम्बो भी है, यानी डबल धमाका। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस और हर रात के 8:30 बजे के शो में 2 से 3 ट्रेड, जिससे आप कमा सको पैसा। ना कोई ज्वाइन बटन का झंझट, ना किसी टिप्स वाले को पैसे देने का झंझट, और साथ में फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस भी होती रहती है। जहां पर किसी भी स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज के लिए आप परेशान रहते हैं कि ये सर को हाथ कहां से लगा, तो आप ट्विटर हैंडल हमारा फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम हैंडल फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 50-60 हजार लोग फॉलो करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए, तो कौन सी कंपनी है आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की? उस कंपनी का नाम है टाटा कॉफी। भारत की सबसे बड़ी कॉफी उत्पादन करने का इनका काम है, और टाटा कॉफी का 94% माल एक्सपोर्ट होता है, यानी कंपनी की जो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है वो एक्सपोर्ट है। और कॉफी के साथ ये काली मिर्च यानी पेपर और चाय का भी कारोबार करती है। यहां पर आप ये जान लीजिए कि टाटा कॉफी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सहयोगी कंपनी है, और ये एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कॉफी कंपनी है। यह देश में इंस्टेंट कॉफी की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक यानी एक्सपोर्टर है, और देश में स्पेशलिटी कॉफी की सबसे बड़ी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर है। इसके पास देश में टाटा स्टारबक्स को प्रीमियम स्पेशलिटी अरेबिका रोस्टर बीन सप्लाई करने का एक्सक्लूसिव राइट है, और कंपनी ने साथ ही अपने ई कॉमर्स पोर्टल पर अपना काफी ब्रांड लॉन्च किया है। अब यहां पे एक चीज जान लीजिएगा, ई कॉमर्स पोर्टल नाम याद आते ही आपको पता है कि टाटा किस तरीके से ई कॉमर्स मार्केट में बड़ी एंट्री करने वाला है। और उस ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री करने के बाद इनके सेल में यहां से भी डिमांड बहुत ज्यादा आएगी। अब न्यूज क्या है उसको समझिए। लैटिन अमेरिका में कम उत्पादन होने से कॉफी की ग्लोबल प्राइसेस में 25% तक का उछाल आया है। सेंट्रल अमेरिका में सूखा पड़ने से कॉफी की फसल को नुकसान पहुंचा है, उत्पादन कम हुआ है, और कम उत्पादन का जो असर है वो कॉफी के प्राइसेस पे आप लोग लगातार देख रहे हो। साउथ इंडिया में टाटा कॉफी के करीब 19 कॉफी स्टेट है, यानी न्यूज आपके पॉकेट में है। अब आपको क्या चाहिए? चार्ट। किस लिए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो क्या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो देखी है? नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए, अब इसके प्रोडक्ट ब्रेकअप को समझते हैं, क्योंकि भैया कंपनी से दोस्ती तो कर लीजिए, लेकिन कंपनी से दोस्ती करने से पहले ये जान लीजिए प्रोडक्ट ब्रेकअप। इंस्टेंट कॉफी में इनका 53% का मार्केट शेयर है, जो मैंने बताया था कि ये पेपर और टी में भी काम करती है। तो पेपर में 2%, टी में 8%, ग्रीन बीन्स में 15%, अदर्स में 19%। अब वहीं पर अगर इनका कारोबार देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ 14% है, यूएसए में इनका माल 56% का जाता है, सीआईएस 3%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इनका 27% का जाता है। अब यहां पर इनके बिजनेस को समझ गए। अब ये जो अप्रैल के मिड से ही थोड़ी सी न्यूज फ्लो चालू हो गई थी। एक न्यूज और थी, वो न्यूज ये थी कि कैफे कॉफी डे के वेंडिंग मशीन के बिजनेस को ये लेने वाले हैं, और इस न्यूज पर भी इस शेयर में काफी तेजी देखी गई थी। बट वो बात वहीं रुक गई, क्योंकि उसमें काफी सारे लीगल इश्यूज थे। दैट्स द रीजन वो चीजें अभी पेंडिंग है। लेकिन अब थोड़ा सा फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल आप देख लो तो आप पाओगे 2019 से 2021 तक नेट इनकम इनका लगातार बढ़ रहा है और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो अब तो ये बात हो गई कि आपने कंपनी से भी दोस्ती कर ली, चीजों से भी समझ लिया, लेकिन क्या आपने कल की वीडियो देखी कि आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए? नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं टाटा कॉफी के चार्ट पे। टाटा कॉफी का चार्ट आपके सामने है, जहां पर ये अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे स्ट्रगल कर रहा है। 186 के आप इसके क्लोज बेस के लेवल को समझ लो, 186 के इसके क्लोज बेस के लेवल को समझ लो, और वो क्लोज बेस का लेवल इसके लिए अगर 186 के ऊपर रहता है, क्लोज होता है, तो आप
नेक्स्ट रैली देखोगे। चुके देखो, अब जैसे आपके सामने ये चार्ट है, रेड कैंडल बनी, क्यों बनी? क्योंकि 186 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं मेक और ब्रेक। जैसे अगर आप मान लो ये रेड कैंडल नहीं बनी होती, ये ग्रीन कैंडल पे मार्केट यहाँ रुका होता, तो मैं क्या बोलता कि ये मेक और ब्रेक है। अब इसका इससे बड़ा लाइव एग्जांपल कुछ नहीं बन सकता कि 186 पे यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो ये वापस गिर गया। तो ये वो चीजें हैं जिसको आप, लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे सीख सकते हो। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर ये तेजी होने के बाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पराज इंडस्ट्री में भी एक सवाल पूछा गया कि सर तेजी होने के बाद क्यों बनाया गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारी फैमिली बढ़ रही है, आप नए हो, आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते। मैंने बोला ना, रात के 8:30 बजे का जो लाइव शो है, पहले 10:30 बजे हुआ करता था, अब 8:30 बजे होता है आपकी डिमांड पर। वहां रात में ऑलरेडी ब्रेकआउट शेयर डिस्कस कर दिए जाते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी दिया गया था। तो टाटा कॉफी अगर किसी को मालूम हो, जब यहां से ब्रेकआउट हुआ था 136 के ऊपर, वहीं से दिया गया था। तो आप जब तक प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और सडनली कोई वीडियो देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे सर ने पहली बार कवर किया है। कंपनी से दोस्ती हम पहली बार करा रहे हैं, लेकिन जो इंट्री ब्रेकआउट की होती है वो हम कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए तो वीडियो के शुरू में बोला कि बस 8:30 बजे के शो से दोस्ती कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन हिट कीजिए और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कमाते रहना है और प्यार देते रहना है। थैंक यू सो मच।